हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में संपूर्ण वैश्विक ऊष्मायन हेतु उत्तरदायी कुल 4 में से 2 हरितगृह गैसों के योगदान की सही प्रतिशतता दी गई है। विकल्प ए CFC 14%, मीथेन 20%, विकल्प बी CO2 40%, CFC 30%, विकल्प सी N2O 6%, CO2 86%, विकल्प डी मीथेन 20%, N2O 18%। तो इस प्रश्न में हमसे जो हरित गृह गैसें हैं उनके योगदान के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह हरित गृह गैसों के योगदान प्रतिशत के विषय में है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये हरित गृह गैसें होती क्या है। तो हरित गृह गैसें ऐसी गैसें हैं जो कि विकिरण को, जैसे सूर्य का जो विकिरण होता है उसे क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। अब इस विकिरण को अवशोषित करने से क्या होता है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने के कारण इसे हम वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मायन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इन गैसों का कितना कितना योगदान इसमें है। सबसे पहले है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान इसमें है जो कि है 56%। दूसरी ओर है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो योगदान है वो है 14%। तीसरा है CH4 अर्थात मीथेन का जो योगदान है वो है 20%। इसके अतिरिक्त जो एक मुख्य योगदान कहा जा सकता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो योगदान है वो है 8%। चलिए अपने विकल्पों की ओर चलते हैं। विकल्प ए दिया है CFC 14% तथा मीथेन 20%। तो हम देख सकते हैं CFC 14% तथा मीथेन 20%, अतः विकल्प ए सही है। विकल्प बी CO2 40%, CFC 30%। तो CO2 40 नहीं बल्कि 56% का उसका योगदान है और CFC का मात्र 14% का है, ना कि 30% का। तो यह विकल्प गलत हो गया। विकल्प सी है N2O 6%, CO2 86%। तो यह तो CO2 से ही गलत हो गया क्योंकि CO2 का 56% है, ना कि 86%। ऐसे ही मीथेन 20% तथा N2O 18%। तो यह भी गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए CFC 14% तथा मीथेन 20%। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।